हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडे वी विल डिस्कस लेबोरेटरी मेडिसिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर व्हिच इज द क्वालिटी कंट्रोल यानी क्यूसी। तो एक्यूरेट रिपोर्ट एंड व्हिच लीड्स टू द करेक्ट डायग्नोसिस एंड लीड्स टू द प्रॉपर ट्रीटमेंट। और ये सब जो होता है वो क्यूसी की वजह से ही पॉसिबल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्यूसी को फुल कॉन्सेप्ट में समझेंगे, उसके टाइप्स, रूल्स, चार्ट्स, एग्जांपल्स एंड रियल लैब वर्कफ्लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को, जो है क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है? क्वालिटी कंट्रोल एक इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम है जो एंश्योर करता है कि लैब के जो टेस्ट है वो जो उसके रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसिबल है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो क्यूसी एक तरीके का लैब का सेल्फ चेक सिस्टम होता है। क्यूसी के बिना लैब रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। नाउ व्हाई क्यूसी इज नीडेड? क्यूसी के बिना लैब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक फर्स्ट वन इज द रॉन्ग डायग्नोसिस, रॉन्ग ट्रीटमेंट, पेशेंट हार्म, एनएबीएल ऑडिट फेल एंड लिटिगेशन रिस्क। इसलिए क्यूसी एसेंशियल है डेली टेस्टिंग के लिए। तो ये था क्यूसी हमें क्यों चाहिए। अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज द इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एंड सेकंड इज द इक्वास विच इज द एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम। इसको हम ईक्यूसी भी बोलते हैं। तो जो आईक्यूसी है इंटरनल वाला, वो डेली टेस्टिंग होती है इनसाइड लैब एंड इट मॉनिटर्स द प्रिसीजन एंड रिपीटेबिलिटी। तो जो इक्वास है वो लैब की एक्यूरेसी की उससे चेक होती है, विच इज डन मंथली एंड क्वार्टरली। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द आईक्यूसी विच इज द डेली इंटरनल चेक एंड इक्वास विच इज द एक्सटर्नल एक्यूरेसी वैल्यूएशन। नाउ आईक्यूसी को हम समझेंगे डिटेल में। आईक्यूसी में लैब कंट्रोल सैंपल रन करता है जिसका एक्चुअल वैल्यू जो हमें नोन होता है। तो आईक्यूसी का वर्कफ्लो क्या होता है कि एक तो फर्स्ट वन इज द कंट्रोल मटेरियल हमें ओपन करना होता है, एनालाइजर में उसको हमें रन करना है, रिजल्ट को पीयर ग्रुप से कंपेयर करना है, ल्यू जेनिंग चार्ट्स को अपडेट करना है, वेस्ट गार्ड रूल्स हमें अप्लाई करने हैं, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का डिसीजन लेना है, और प्रॉब्लम हो तो उसको हमें ट्रबल शूट करना है। तो ये है आईक्यूसी का वर्कफ्लो। नाउ कमिंग टू द लीव जेनिंग चार्ट्स। लीव जेनिंग चार्ट जो है वो क्यूसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको हम शॉर्ट में एलजे चार्ट भी बोलते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें एक तो मीन लाइन होती है, इसके मीन लाइन के अबव +1 एसडी, +2 एसडी एंड +3 एसडी मार्किंग होती है, और उसके मीन के बिलो -1 एसडी, -2 एसडी एंड -3 एसडी। तो जो डेली क्यूसी पॉइंट करता है वो किसको पॉइंट करता है? इफ क्यूसी पॉइंट्स क्लोज टू द मीन ऑन द एलजे चार्ट विच मीन्स द सिस्टम इज स्टेबल, एंड इफ क्यूसी जो है वो पॉइंट जो है वो क्रॉस कर जाता है +-2 एसडी को, तो मतलब ये एक वार्निंग साइन है। एंड इफ क्यूसी क्रॉसेस द +-3 एसडी विच एवर अबव और बिलो, तो वी हैव टू रिजेक्ट द। नाउ वेस्ट गार्ड रूल्स हमें बताते हैं कि हमें कब रिजेक्ट करना है, कब वार्निंग साइन है, कब एक्सेप्ट करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्यूसी के लिए। तो वेस्ट गार्ड रूल्स जो है क्यूसी रिजेक्ट एक्सेप्ट को डिसाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मोस्ट कॉमन रूल्स हैं इसमें। फर्स्ट वन इज द 1 2 एस विच इज द वार्निंग रूल, विच मीन्स 1 QC इज मोर देन 2 एसडी, इट मीन्स द ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन इज द 1 3 S, इट इज द रिजेक्शन रूल। तो 1 QC मोर देन 3 एसडी प्लस माइनस, इट मीन्स वी हैव टू रिजेक्ट द रन। Next rule is the 2 2 S. 2 2 S means two consecutive QC are more than 2 SD. It also means we have to reject. Next is the R4S. R4S means difference between two quality control points is more than 4 SD. Then we also have to reject. Next is the 4 1S. 4 1S means four consecutive controls on the same side of more than 1 SD. And the next is the 10X. 10X means the 10 consecutive results are on the same side of the mean, either above or either below. तो समरी क्या है? एक क्या है कि 1 3 S जो है वो स्ट्रेट रिजेक्शन है, 2 2 S भी रिजेक्शन है, R4S भी रिजेक्शन है, एंड 1 2 S जो है वार्निंग वार्निंग साइन है। तो ये थे वेस्ट गार्ड रूल्स जिसको हमें फॉलो करना होता है क्यूसी मॉनिटरिंग के टाइम पे। अब बात करते हैं क्यूसी ट्रबल शूटिंग। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर द लैब। तो अब मान लीजिए क्यूसी आपका फेल हो गया है, देन क्या करें? तो पॉसिबल रीजन हमें पहले उसको रूल आउट करना है, क्या क्या हो सकते हैं। तो इट कैन बी रिएजेंट एक्सपायरी, कैलिब्रेशन इशू, एनालाइजर पिपेटिंग एरर, टेम्परेचर इशू, कंट्रोल मटेरियल कंटामिनेशन हो सकता है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द क्यूसी मटेरियल। तो ये रीजंस के वजह से क्यूसी हमारा फेल हो सकता है। अब हमें एक्शन क्या लेना है? फर्स्ट वन इज द रिएजेंट चेक। रिएजेंट चेक करना है हमें, देन द एनालाइजर मेंटेनेंस, पिपिट कैलिब्रेशन, कंट्रोल जो है उसको रीरन करके देखना है, लोड टू लोड वेरिफिकेशन देखनी है, रिकॉर्ड द करेक्टिव एक्शन विच वी हैव डन। तो एनएबीएल ऑडिट के लिए जो कापा है, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मस्ट है। तो ये था आईक्यूसी जो हमने डिस्कस करा। तो अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल की। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल मींस प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। इक्वास जो है एक एक्सटर्नल बॉडी से सैंपल हमें मिलता है, लैब उसको रन करता है और उनके प्रोवाइडेड रिजल्ट से कंपेयर करते हैं हम अपने रिजल्ट्स को। तो कौन कौन से बॉडीज हैं जो इक्वास प्रोवाइड करते हैं? तो फर्स्ट वन इज द सीएमसी वेलोर, एम्स दिल्ली, बायोराइड इक्वास, एनएबीएल पीटी प्रोग्राम एंड रैंडॉक्स रिक्वास। तो इक्वास जो है वो इंश्योर करता है एक्यूरेसी, लैब परफॉर्मेंस एंड नेशनल इंटरनेशनल कंपैरिजन।
तो ये था इक्वास। अब एक रियल लैब एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझते हैं। फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र में डेली लेवल 1 और लेवल 2 क्यूसी रन हुआ, ठीक है? क्यूसी का रिज़ल्ट क्या आया? लेवल 1 का आया प्लस 1.1 एसडी, सो वी विल एक्सेप्ट इट। एंड लेवल 2 आया प्लस 3.2 एसडी, सो देन वी हैव टू रिजेक्ट। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि 13S जो है वो रूल वायलेट हो गया है यहाँ पे, तो हमें रिजेक्ट करना है रन को। क्यूसी को हमें रिपीट करना है और प्लस ट्रबल शूटिंग करनी है कि फेल क्यों हुआ, और पेशेंट के रिजल्ट को हमें होल्ड पे रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पेशेंट की रिपोर्ट रिलीज नहीं करनी है। तो अब बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की। तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एनएबीएल के लिए क्यूसी का डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी मैंडेटरी माना जाता है। और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो एनएबीएल की अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको जाके चेक करिए एंड प्लीज़ देखिए एनएबीएल का। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से समझा है एनएबीएल का प्रिंसिपल एंड वर्कफ्लो एक्सेट्रा। तो रिकॉर्ड टू मेंटेन क्या-क्या हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है? फर्स्ट वन इज़ द क्यूसी शीट्स, एलजे चार्ट्स, वेस्ट गार्ड इंटरप्रिटेशन लॉग्स, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट्स, इक्वास रिपोर्ट्स, कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बैकबोन है एक्रेडिटेशन की। तो ये था आज की वीडियो में हमने समझा क्वालिटी कंट्रोल को। तो आज की वीडियो से की टेकअवेज़ क्या-क्या है दोस्तों? फर्स्ट वन इज़ द क्यूसी व्हिच एंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। आईक्यूसी इज़ डन डेली एंड इक्वास इज़ मंथली और क्वार्टरली। एलजे चार्ट को हम विजुअलाइज़ करते हैं क्यूसी स्टेबिलिटी के लिए। वेस्ट गार्ड रूल्स फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्शन। क्यूसी फेल हो गया तो ट्रबल शूट प्लस डॉक्यूमेंटेशन। एंड क्यूसी इज़ मैंडेटरी फॉर द एनएबीएल कंप्लायंस। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन द मेडिकल लेबोरेटरी। तो अगर आप लैब टेक्नीशियन हैं, एमडी लैब मेडिसिन कर रहे हैं, या फिर आप लैब से किसी भी वे में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो क्यूसी समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फर्दर ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। बाय बाय।